कि कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें एक बात मिलती है, वो ये है कि कुरान मजीद हमें बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पे ये बात इरशाद फरमाई है कि तुम देखते हो कि जमीन और आसमान की तख्लीक में दिन और रात के एक दूसरे के पीछे आने जाने में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। तो पहली चीज ये कि कुरान मजीद हमें सोचने पे मजबूर करती है। इस बात को अपने दिमाग में आज बैठा लें। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो रीजन लॉजिक को प्रमोट करती है। कुरान मजीद हमें बार बार ये बात बोलती है कि हम किस तरह चीजों को सोचें, चीजों पे किस तरह से सोचें और किस तरह से चीजों पे ऑब्जर्वेशन करें हम। तो कुरान मजीद इस बात की तरफ इशारा करती है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सोचने या किसी चीज को समझने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत इस बात से होती है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। इंसान बाहर की तरफ से सोचता है, मगर जब वो बाहर से हट करके अपनी अंदर की तरफ सोचता है, जो उसकी इंटरनल कमियां होती हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, तो इंसान सबसे पहली चीज जो सोचता है वो ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। ये उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे अपनी नेकियों को कैसे इजाफा करे, नेकियों में इजाफा कैसे करे, अपने आप को कैसे इंप्रूव करे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगर हम आप लोगों से पूछें ये बात कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में ये है कि हम अपने आप को इंप्रूव तभी कर सकते हैं जब हम अपनी आदतों को बदलेंगे। सिंपल टर्म्स में इसका आंसर ये है, जब तक हम अपनी लाइफ में अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, हमारी लाइफ में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो पहला जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो ये है कि हमें अपनी आदतों को बदलना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा आदतों के बारे में, कि आदतें जो होती हैं हमारी, कोई भी शख्स अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकता सिवाय इसके कि वो अपनी आदतों को बदले, और उसकी आदतें उसके मुस्तकबिल को बदल के रख देती हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, हम मुआशरे को चेंज कभी नहीं कर सकते तब तक जब तक हम जो है अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का सबसे बड़ा जो जिहाद होता है वो अपनी नफ्स के साथ होता है। उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपने आप को इंप्रूव करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इंसान अगर अपनी आदतों को बदलेगा तो वो अपने मुस्तकबिल को बदल सकता है, अपने फ्यूचर को बदल सकता है। तो स्टार्टिंग यहां से होती है कि हम सबसे पहले वर्कआउट करें अपने ऊपर। अच्छा, अब दूसरी बात समझ लें आदत के बारे में, हैबिट्स के बारे में। इंसान को काम करने की भी आदत पड़ती है और काम को छोड़ने की भी आदत पड़ती है। एक बहुत अच्छी आदत है और दूसरी बहुत खराब आदत है। मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाज पढ़ना एक आदत है। अगर ये आपकी आदत में आ गई और लाइफ के इस स्टेज में आ गई जिस स्टेज में आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। और उसी के बिल्कुल ऑपोजिट भी बात सही है। अगर नमाज को छोड़ने की आदत पड़ गई तो ये आदत आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। बहुत मुश्किल है कि ये आदत आगे जाके बदले। पॉसिबिलिटी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव चेंज से हमें मायूस कभी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चेंज आ सकता है बट चांसेस कम होते हैं। इसका उल्टा ऑपोजिट बिल्कुल सही है कि अगर जिंदगी के इस स्टेज में आपके अंदर आदत पड़ गई अच्छे काम को करने की, तो ये आपके साथ पूरी जिंदगी रहती है। आप मिसाल के तौर पे अपनी एज के इस स्टेज में कुरान को पढ़ने की आदत डालते हैं और जिंदगी में ये अहद करते हैं कि इंशाल्लाह हम कुरान को तर्जुमा और तफसीर भले ही आप 10 मिनट पढ़ें, मगर ये जो आदत आपके अंदर पड़ेगी ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आदत को जितना पहले हम डालें, लाइफ के जितने अर्ली स्टेज में हम डालेंगे, उतना वो हमें आगे जाकर के कामयाबी देती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जिंदगी में बहुत कम स्टेज में कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आप देखेंगे, अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो तो आप लोग इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत से ऐसे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जो बहुत कम एज में इंडिया इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता है उनका। 20 साल 21 साल की उम्र में कैसे हो जाता है ये। बहुत से लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते नहीं होता। इसका सिंपल सा एक रूल है कि वो लोग अपनी हैबिट बनाते हैं प्रैक्टिस करने की। तो एक बात याद रखिएगा कि हैबिट, अच्छी आदतें जिंदगी के शुरुआती स्टेज में डालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एक दूसरी बात भी समझिएगा हैबिट्स के बारे में। वो बात यह है कि जब आप देखेंगे कि हैबिट आप जितनी जल्दी डालेंगे, जितनी अर्ली स्टेज में डालेंगे, उतना आसान हो जाता है फॉलो करने के लिए। इसका एक मिसाल इस तरह समझिए
एक छोटा पेड़ होता है, जब आप बीज लगाते हैं किसी पेड़ का, तो पेड़ पेड़ जब अर्ली स्टेजेस में होता है तो उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आप किसी ब्रांच को अपने हाथ से फोल्ड करना चाहें, वो फोल्ड हो जाती है, इजीली हो जाती है। उसका उल्टा अगर आप देखें, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, जब 10 साल 20 साल हो जाते हैं और उसके ब्रांचेस सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, अब वो जो ब्रांच है उसको आप अपने हाथ से मोड़ना चाहेंगे, वो मुड़ेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। अब आप किसी ब्रांच को अपने हाथ से मोड़ना चाहे, जब पेड़ बड़ा हो गया, वो टूट टूट जाएगा बट मुड़ेगा नहीं। तो क्या रिजल्ट निकला कि लाइफ में जितनी अर्ली स्टेजेस में हम अपनी हैबिट्स को अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं, वो उतना ही पॉजिटिव चेंज लेकर के आती है। लाइफ के बाद के स्टेज में हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज शैतान ने एक बहुत बड़ा धोखा अक्सरियत के दिमाग में डाला हुआ है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तब हम नमाज पढ़ेंगे। इस बहकावे से, इस फॉर्मूले से शैतान ने बहुत लोगों को बहकाया हुआ है कि अरे नमाज तो अभी पढ़ने की चीज नहीं है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज की कि आप लोगों ने अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ की अल्लाह के दीन की इंपॉर्टेंस को समझा और अपना टाइम यहाँ पे दिया। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस बात के लिए आप लोगों को।